हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा, सो मार्केट ओपन होने के बाद में थोड़ा देर कंसोलिडेट कर रहा था, बट उसके बाद में मार्केट ने जो डाउन साइड का ट्रेंडिंग मूव दिया, तो वहां पे हम लोग ने ये देखा कि जो भी मार्केट में छोटे मोटे बाउंस आ रहे थे, तो वहां पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हो रहा था। कल के सेशन में भी हम लोग ने, कल के वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था दैट निफ्टी में एक बेरिश एंगल्फिंग बना है, जो कि एक मतलब अच्छा खासा बेरिश साइन है। और उसने जो प्रीवियस मतलब मंडे के जो सेशन के लोज है उसको क्लोज करते हुए उसके नीचे क्लोज किया हुआ है। सो आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यू गाइस कैन सी दैट। उसके बाद में आज के सेशन में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया। जो भी छोटे मोटे बाउंस आ रहे थे वहां पे मार्केट में सेल ऑफ ही आ रहा था। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे दोनों भी निफ्टी और निफ्टी बैंक ने एक छोटा रिट्रेसमेंट या फिर एक बाउंस की कोशिश की, बट अगर आप देखोगे सो जो भी मेजर मोमेंटम था वो डाउन साइड में था, और मार्केट में ओवरऑल जो इंट्राडे में जो डाउन साइड लिया है उसका 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं किया, विच शोज की बेयर्स बहुत ज्यादा आज के सेशन में हावी थे। नाउ गाइस, अगर हम लोग हमारे पर्सनल ट्रेड्स के भी बारे में बात करें, सो ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। तो हमारे फर्स्ट जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी तो यहाँ पे थी, बट वो हम लोग ने अनफॉर्चुनेटली मिस कर दी। उसके बाद में मार्केट में एकदम फास्ट मोमेंटम आते हुए डाउन साइड की मोमेंटम दी। सो व्हेन वी मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद में हमें ज्यादा एग्रेसिवली नहीं ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज प्रीवियसली व्हेन वी हैव ट्रेडेड तो वहां पे ज्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं रहता है। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो हमें अननेसेसरी लॉसेस लेने पड़ते हैं। सो वी ट्रेडेड स्मॉल, आफ्टर दैट हम लोग ने छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी ली, जहां पे हम लोग ने कहीं पे प्रॉफिट किया, कहीं पे नुकसान किया, और ओवरऑल हम लोग ने 6-6.5 हजार प्रॉफिट के साथ में आज का दिन क्लोज किया। हमारा एक पोजिशनल ट्रेड भी चल रहा है, बट जब भी वो हम लोग क्लोज करेंगे सो वी वुड बी अपडेटिंग रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो अगर आप देखोगे कल के लिए अगर हम लोग प्लान करें कि कल हमें कहाँ पे ट्रेड करना है या फिर कौन सी ऐसी लेवल से जो इंपॉर्टेंट रहेगी, सो यू गाइस कैन सी दैट दिस इज 5 मिनट चार्ट। एंड अगर हम लोग आर्ली चार्ट पे स्विच करें निफ्टी के, तो निफ्टी ने कल ही ब्रेकडाउन दे दिया था, मतलब वो जोन में आया हुआ था कि जहां पे ब्रेकडाउन से फर्दर डाउन साइड की मूव आ सकती है। बट अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखो, निफ्टी बैंक का आर्ली चार्ट, सो निफ्टी बैंक का आर्ली चार्ट ये सजेस्ट करता है कि वो उसने अभी तक जो उसकी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जहां से इसने 2 बार बाउंस किया है, तो मार्केट आज उसी लेवल से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो मतलब निफ्टी बैंक ने उसका स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं किया है जितना निफ्टी ने किया हुआ है। सो कल के सेशन के लिए निफ्टी बैंक के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। जो भी आज के सेशन के लोज है ना गाइस, सो दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज यू गाइस कैन सी दिस इज द अर्ली चार्ट। यही से मार्केट बाउंस होके मतलब यहाँ पे इसने सपोर्ट लेते हुए यहाँ से मार्केट आगे किया था, आज के सेशन में उसी जोन्स में आया है, इसी सपोर्ट्स में आया है। सो इफ इट इज ब्रीचिंग दैट जोन्स, और ये जोन्स कौन से, अगर हम लोग ये इसे चार्ट्स पे देखें कि ये जोन्स कौन से, सो दिस आर 43,450 400 के जोन। सो जब भी कल के सेशन में निफ्टी बैंक 43,450 के नीचे ट्रेड करने लगेगी, देन ओनली फर्दर डाउन साइड का मूव आ सकता है, और फिर देन वो फिर 42,500 और इवन 42,000 के जोन्स तक भी जा सकती है। बट इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि कल मार्केट कैसे ये करता है। और अगर हम लोग अपसाइड के लिए देखें, सो निफ्टी बैंक में अगर हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल कल के सेशन में शॉर्ट ट्रेड लेना है फिर लॉन्ग ट्रेड लेना है, सो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। So guys, this is 15 minute chart. On the 15 minute charts you guys can see कि ये एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन था। कल के सेशन में मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, और आज इसने फाइनली यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देते हुए मार्केट नीचे गया। सो कल डेफिनेटली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, सो कल ये जो 43,850 43,900 के ये जो जोन्स है, सो ये जोन्स में मार्केट में हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक में कि यहाँ पे कोई बेरिश साइंस बन रहा है क्या, या फिर यहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिख रहा है क्या। इफ वी आर गेटिंग साइंस ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, देन ये जोन में शॉर्ट करना निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दिया। सो डेफिनेटली अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट में हमें बाउंस करना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से बेहतरीन होगा। सो अगर ये जोन में हमें कोई भी रिट्रेसमेंट दिखता है, देन वी विल बी गोइंग शॉर्ट इन निफ्टी बैंक। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, सो वो केस में हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेट करता है और 43,400 एंड इफ इट इज ब्रीचिंग ऑन द डाउन साइड, देन ओनली वी वुड बी गोइंग फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा हमारा ऐसा मतलब व्यू है कि पिछले 2 दिन में निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक हाई से काफी अच्छी तरीके से डाउन साइड का मूव हुआ है। तो शायद मार्केट कल ये जो जोन है निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो 2 दिन मतलब मंडे और आज के सेशन के जो लोज है, तो उसके बीच में ही मार्केट कंसोलिडेट करने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। अगर वो आइदर साइड ब्रेकडाउन करता है, देन ओनली वी वुड बी गोइंग मतलब इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अगर 43,900 यहाँ पे
आके कंसोलिडेट करके उसके ऊपर क्लोज देता है 15 मिनट चार्ट पे, देन ओनली वी वुड बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज वी वुड बी वेटिंग इन दैट केस। अगर हम लोग निफ्टी के बारे में बात करें, सो निफ्टी का ये आर्ली चार्ट है, हम लोग 15 मिनट चार्ट पे स्विच करते हैं। यू गाइस कैन सी आर्ली में पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स देख लेते हैं कि हम लोग ने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया होता है 18,040 18,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। अगर आज के सेशन के लोज अगर मार्केट ब्रीच करता है कल के सेशन में, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि निफ्टी एक बार 18,000 के लोज को टेस्ट करे, वो जोन्स तक आए। सो वो केस में अगर आज के लोज अगर वो ब्रीच करता है, हम लोग 15 मिनट चार्ट्स पे देखते हैं, अगर ये लोज को इसने ब्रीच किया, देन वी वुड बी लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, फिर वो 18,040 18,000 के जोन में निफ्टी आ सकता है। एंड अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कल के लिए हम लोग मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, सो ये जो 18,280 18,300 के जोन से ना गाइस, जहां पे निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है, सो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये जोन्स में अगर मार्केट आके अटकता है या फिर यहाँ पे कोई बेरिश साइन देता है, रिजेक्शन के साइन देता है, देन दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश शॉर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम आया। तो उसके बाद में अगर रिट्रेसमेंट आता है ये जोन्स में जहां पे ब्रेकडाउन दिया, तो वो एक अच्छा साइन रहेगा कि वहां पे है, क्योंकि वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमें पता नहीं रहेगा, क्लूलेस रहेगा कि हम लोग कहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। सो दिस वुड बी अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जोन्स में मार्केट आता ही नहीं है, ओपन गैप डाउन या फिर गैप अप या फिर जो भी फ्लैट ओपन होते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एंड इफ इट इज ब्रीचिंग लोज, देन वी वुड बी शॉर्टिंग इन निफ्टी, एंड देन वी 18,000 या फिर 18,000 से लेके 18,040 के जो जोन है, सो वो जोन्स हमारे लिए टारगेट के लिए, मतलब हम लोग उसके लिए प्ले करेंगे। सो दिस इज द सिंपल थिंग। कल एक्सपायरी है, सो एक्सपायरी के दिन पे थोड़ा रैंडम मूव्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। पिछले 2 दिन से मार्केट ऑन द डाउन साइड बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कल के सेशन में मार्केट उसी रेंज में, मतलब आज के जो लोज एंड हाईज है उसके बीच में ही ट्रेड करे और हमें ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिले ट्रेड का। सो वो केस में हम लोग वेट करेंगे, हम लोग अननेसेसरी ज्यादा ट्रेडिंग की पोजीशन या फिर एग्रेसिवली ट्रेडिंग के लिए वो केस में नहीं लेगी। कूल गाइस, थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम।